नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा के प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने के बाद उनका असर साफ देखा जा रहा है। जगह जगह पर गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो इनका प्रदर्शन आमरण अनशन में बदल सकता है। प्रदेश भर में का असर ही नहीं पड़ रहा। नगर पालिका कर्मचारी लगातार अपनी मांग को लेकर यहां अड़े हुए हैं। और फरीदाबाद के जो मेयर हैं अशोक अरोड़ा जी, वो हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार जो निगम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं? आवाज नहीं आ रही। अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार निगम कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, लेकिन शहर जो है वो लगभग कूड़ा कचरा जो है वो उसमें बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। ऐसा है, हमने हर तरह के केस में परिवर्तन करके सरकार को सरकार के पास जी 94 के एक्ट में भी नहीं है, लेकिन जो 2003 में उमा देवी की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है, तो उसके अगेंस्ट ये काम हो नहीं सकता।
जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तो दिक्कतें सुप्रीम हैं। कोर्ट की अवहेलना तो की नहीं जा सकती। जी, तो हमारा कहने का भाव यह है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, इस समस्या का समाधान करें। जितने आदमी कवर होते हैं वो तो करा लेंगे लोग, बिल्कुल समाधान जरूरी है। बहरहाल अशोक जी, एक पार्षद सीमा जी भी यहां जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। सीमा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? बदल चुकी है। फरीदाबाद में यहां पर सफाई कर्मचारियों को कितना सही मानती हैं आप इस हड़ताल को? देखिए, सही तो मैं इस चीज में तो एक बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता तो जरूर दुखी हो ही रही है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन कर्मचारियों को इस नौबत पर पहुंचाने वाला कौन है। जी, आज इतने साल हो गए, अगर हम दूसरे ढंग से भी बात करें कि लगातार पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में जी। और मुझे ये बताने में कहीं भी कोई अतिशोक्ति नहीं मैं समझती कि ये 10 साल हमारे यहाँ से नगर निगम के दरवाजे के बाहर से शायद ही टेंट उतरा हो। पिछले 5 सालों में तो बिल्कुल ही नहीं टेंट उतरा। सीमा जी, क्या माना जाए, क्या सरकार की जो नीतियां हैं, नियत है, वही साफ नहीं है? अगर ये ना तो जनहित की नीतियां और ना ही कर्मचारी हित की नीतियां हैं, अगर मैं आपको एक छोटे सा उदाहरण देती हूँ, अगर आप हरियाणा को एक बार गुजरात से कंपेयर किया जाता है हर बारी, और गुजरात के अंदर 10 लाख की लागत का फ्लैट सफाई कर्मचारियों तक को अलॉट किया जाता है और जिसकी गुजरात की नीति के अनुसार उनकी तनख्वाह में से जो भी व्यवस्था बनती है उसी तरह से बिल्कुल जरूरत है यहाँ बदलाव करने की। बहरहाल सीमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के कई शहरों में सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। बाकायदा झाड़ू प्रदर्शन यहाँ किया गया। और इस बीच हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेश जी, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं? प्रदेश के कई शहरों का हाल ऐसा है जहां पर सूरत अब शहरों की बदल चुकी है, गंदगी देखने को मिल रही है, लेकिन कर्मचारी हैं हड़ताल से वापस लौटने को तैयार नहीं है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो सफाई कर्मचारी जी हड़ताल करने पर मजबूर हुआ है जी, ये हरियाणा सरकार की नीतियों की बदौलत है जी। हरियाणा सरकार की नीतियों से, अफसरशाही से दुखी होकर के जो सफाई कर्मचारी सूरज उदय होने से पहले और मंदिर मस्जिद गिरजा में जी मत्था टेकने से पहले शहर की सफाई
को करने में डूब जाता है जी। आज वो सफाई कर्मचारी मजबूर होकर के हड़ताल करने पर पहुंचा है। बिल्कुल मजबूरी के चलते इस तरह का कदम उठाना यहाँ पड़ रहा है सफाई कर्मचारियों को। नरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी जो हैं वो परेशान हैं। दरअसल जिस तरीके से जो उनके वादे किए गए थे, उनके साथ तमाम मांगे हैं, तो चाहे कच्चा कर्मचारी को पक्का करने की बात हो, पंजाब के समान वेतन की बात हो, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर यहाँ अब हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी। और शहर की सूरत इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। देखना ये होगा कब तक ये जो सूरत है बदली बदली नजर आती है। फिलहाल खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सुनो 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 खिलाड़ियों, सुनो सुनो जवानों, सुनो पहलवानों। हरियाणा सरकार का ऐलान, खेल और खिलाड़ियों का बढ़ाया है मान और सम्मान। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिलेगा सबसे ज्यादा इनाम। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिलेंगे 5 करोड़। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने 3 करोड़। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिलेंगे 2 करोड़। देश में सबसे ज्यादा राशि करके हरियाणा सरकार ने कर दिया तो। चलो खिलाड़ियों, करो तैयारी, इनाम लेने की हरी बारी। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. सभी हरियाणा वासियों को मेरा सादर प्रणाम। लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत नहीं होती दोस्तों। आओ हम अपनी ताकत दिखाएं और इन सभी राजनीतिक दलों को बताएं कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है 17 अगस्त को जींद में हरियाणा लोकहित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें और हरियाणा के इस बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर बनाएंगे नया हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। कितने आए बन के मसीहा हरियाणा को बांटने वाले, जाति धर्म क्षेत्र चौधर के नाम पर छांटने वाले, करके हक हमारा चोरी, भर रहे अपनी तिजोरी, रोटी गरीब की भूल कर खुद मलाई चाटने वाले। बहुत बहुत खो लिया, अपने हित की बात करो। हरियाणा लोकहित पार्टी से मिलकर एक नई शुरुआत करो। ज्वाइन हरियाणा लोकहित पार्टी।
हरियाणा न्यूज में। नरेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यूनियन प्रधान सफाई कर्मचारी की ओर से बोल रहा हूँ। हेलो, तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। लगातार कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। पटौदी की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, घरौंडा की बात की जाए, हर जगह जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ नगर पालिका ब्लॉक प्रधान जय भगवान जी यहाँ जुड़ चुके हैं। जय भगवान जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं उनकी नाराजगी अभी तक चल रही है, हड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसके बारे में है तो जो सरकार कह रही है ना हमारे को, भाई रोज ही लॉसमेंट कर देती है, रात को जो पक्का कर देती है, दिन में कच्चा कर देती है वो जी। लेकिन उनकी अपनी जो जुबान है ना, तो वो जुबान नहीं है उनके अपने पास। जो जुबान करती है सरकार हमारे को मीठी गोली देती है, तो वो तो कहती है कि भाई हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जी। ऐसा कोई भी अभी मैन मकसद नहीं आया जिसके अंदर कर्मचारी पक्का हो गया हो जी। दिया भाई जो कच्चा कर्मचारी पक्का करा जाएगा। और जैसा कि सरकार ने अपनी घोषणा की है 2000 रुपया देने के बारे में, 2000 कर्मचारियों जो नाले वाले हैं और सीवरमैन है, सीवरमैन को तो कह रही है भाई मैं 2000 रुपये हमने इसको कार्यकर्ता जेपी जी यहाँ जुड़ चुके हैं। जेपी जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है, झाड़ू प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदेश के कई शहरों में कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखो, सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ मैं जेपी शेखपुरा आईएसी का कार्यकर्ता, वैसे उपमंडल के उसमें हम लोग 8वां दिन है हमारा, यहीं पर ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। पर सामाजिक जैसे सफाई कर्मचारियों के बारे में आपने पूछा है, तो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है और जायज है कि अब हमारा देश कितने सालों से इनकम सब कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहे हैं, पर इन लोगों के लिए इतना कुछ भी मतलब आज तक सरकार कुछ नहीं कर सकी और ये लोग अपना आंदोलन जायज कर रहे हैं। इनकी मांग तुरंत पूरी होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री बिल्कुल मांग पूरी होनी चाहिए। जेपी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मांगे हैं इनको जायज ठहराया जा रहा है और कोशिश यही कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों पर गौर करे। माना यह भी जा रहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इन सफाई कर्मचारियों का प्रस्ताव भेजा गया है। जैसा कि हमारे साथ फरीदाबाद से मेयर जुड़े थे, उन्होंने बताया था। अब देखना यह होगा कि सरकार कितनी जल्दी इन लोगों के बारे में सोचती है और इनकी मांगों पर गौर करती है। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।